मान लो यहाँ हमने लिखा है 192, तो यहाँ क्या लिखा है 168, और यहाँ क्या लिखा है और 10 डॉट और क्या है 0। ठीक है। अब ये मान लो बहुत बड़ा लग रहा है, तो इसको क्या कर लिया जाए, थोड़ा नहीं, इसीलिए कर रहे थे, समझ में आ रहा है। 192, 168, यहाँ क्या किया हमने, ऑल बॉर्डर कर दिया, और इसको क्या कर दिया, सेंटर में कर दिया, इसको सेंटर। 192, 168, 10 डॉट 0, समझ में आ रहा होगा। और एक हमने एड्रेस खरीदा ये वाला, एक एड्रेस मेरे पास क्या है, और ये जो है मेरे पास 11.0 क्या है 11। हमारा रिक्वायरमेंट क्या था, हमारा रिक्वायरमेंट ये है, रिक्वायरमेंट है क्या 1000 होस्ट का कि 500 का, चलो 500 का पहले लेते हैं। 500 होस्ट इन अ रेंज, एक रेंज में हमको कितना होस्ट चाहिए, क्या चाहिए 500 होस्ट चाहिए एक रेंज में, यही हमारा रिक्वायरमेंट है। इतना तो समझ में आ रहा होगा सबको। हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि हमें क्या चाहिए 5000 होस्ट चाहिए एक रेंज। अब आप बताइए कि हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, यही काम करना है मुझे। तो इसके लिए हमारा रिक्वायरमेंट क्या है 5000 होस्ट इन अ, हाँ 500 होस्ट इन अ नेटवर्क। और इसके लिए मेरे पास क्या है, दो आईपी रेंज पड़ा हुआ है, एक 10.0 और एक 11.0। अब इन दोनों को मिला करके हमें क्या करना है, टोटल कितना एड्रेस चाहिए 500 एड्रेस चाहिए। अब कैसे करेंगे, तो दोनों को मिला करके 500 एड्रेस चाहिए। इसके लिए हम लोग प्रोसेस किसका करेंगे, सुपर नेटिंग का। क्या करेंगे, सुपर नेटिंग का। सुपर नेटिंग को रूट समराइजेशन या रूट एग्रीगेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, रूट समराइजेशन या रूट एग्रीगेशन भी कहते हैं। किसको, सुपर नेटिंग को। तो सुपर नेटिंग का 3 नाम हो गया, सुपर नेटिंग, रूट एग्रीगेशन या रूट समराइजेशन। क्या क्या बोले, सुपर नेटिंग का और भी 2 नाम है, रूट एग्रीगेशन और रूट समराइजेशन। तो कोई अगर आपसे पूछे कि रूट समराइजेशन क्या होता है या रूट एग्रीगेशन क्या होता है, तो चौंकना नहीं है। रूट समराइजेशन या रूट एग्रीगेशन कुछ भी बोले तो क्या समझ लेंगे, सुपर नेटिंग की बात कर रहे हैं। एग्रीगेशन या रूट समराइजेशन, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, सुपर नेटिंग। क्या बोलेंगे, सुपर नेटिंग। तो सुपर नेटिंग को रूट एग्रीगेशन या रूट समराइजेशन भी कहते हैं। हो जाएगा। अब सुपर नेटिंग का मतलब क्या होता है, सुपर नेटिंग का मतलब होता है कंबाइन मल्टीपल स्मॉल नेटवर्क इनटू अ सिंगल रेंज। ये क्या करता है, कंबाइन करता है किस चीज़ को, ये है क्या, मान लो इसको मुझे हाईलाइट करना है, मैंने इसको हाईलाइट करा। अब अगर कोई पूछे तो इतना काफ़ी है। सुपर नेटिंग क्या है, कंबाइन मल्टीपल स्मॉल नेटवर्क्स इनटू अ सिंगल रेंज। नहीं, अब करेंगे कैसे, यही सीखना है मुझे। मेरे पास 2 आईपी रेंज है, 10.0 और 11.0, और इसी को मुझे कंबाइन करके क्या करना है, और मैंने यहाँ पे क्या डाला /20, और ये भी क्या है /20 /24।
अब सही लग रहा है? अब एक एड्रेस बताओ, वो क्या होगा मुझे नहीं पता। एक एड्रेस जो निकलेगा सुपरनेटेड एड्रेस होगा, और वो क्या होगा वो मुझे नहीं पता, वही आपको बताना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मुझे यहाँ क्या चाहिए, मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या होगा, मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या होगा, मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या होगा, मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या होगा। ये आप बताओ। ये जो एड्रेस निकलेगा इसी को बोलेंगे सुपरनेटेड एड्रेस। ये क्या है हमारा? सुपरनेटेड एड्रेस। अब यही हमारा सुपरनेटेड एड्रेस क्या निकलेगा वही आपको बताना है। पता करके बता सकते हैं कैसे? चलें तरीका देखें। क्या करना है वो हमने समझ लिया, सुपरनेटिंग क्या होता है वो हमने समझ लिया। करेंगे कैसे? बड़ा आसान तरीका है। देखो, करने के लिए पहला तरीका ये है कि आप इस आईपी को बाइनरी में लिख डालो। किसमें लिख डालो? बाइनरी फॉर्मेट में। अब कैसे लिखोगे बाइनरी में बताओ? तो बाइनरी में लिखने के लिए क्या करोगे? 192 को बाइनरी में कैसे लिख सकते हो? जादू हो गया? हमें कुछ करना पड़ा? नहीं ना। एक्सेल में जब बैठा ही दी है लिख जाता और आसान हो गया काम। यहाँ क्या लगा? एक फॉर्मूला लगा लिए, डेसिमल टू बाइनरी। क्या लगा लिए? डेसिमल टू बाइनरी। बस। हाँ, तो ये क्या किया? 192 का बाइनरी दे दिया। यहाँ भी वही करता हूँ मैं। 168 का बाइनरी निकालना है मुझे। क्या लिखेंगे? इक्वल टू डेसिमल टू बाइनरी। और किसका बाइनरी निकाल दो? इसका। ब्रैकेट क्लोज कर दो। ये भी हो गया। अब मुझे उसी तरीके से तो इसको क्या कर दूं मैं? ड्रैग कर दूं कि बाकी का भी बाइनरी निकाल करके दे दिया कि नहीं। लेकिन एक चीज़ मज़ा नहीं आया, यहाँ बाइनरी जो देना चाहिए कितना देना चाहिए? हाँ, शुरू वाला 0 नहीं दिया। तो हम चाहते हैं कि शुरू वाला 0 दे दो। काहे नहीं दो? देना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? तो देखो, उसके लिए करना क्या है, इन दोनों सेल को सेलेक्ट कर लो। इसी में 0 कम होगा। अब एक्सेल का एक ट्रिक सिखा रहे हैं। लगेगा कि सीसीएनए में एक्सेल सीख रहे हैं। अच्छा, समझ गया तो ठीक, नहीं समझे तो और ठीक। कस्टम पे आते हैं और यहाँ कितना 0 डाल देंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट तो होगा ही। जिसमें कम पड़ेगा 0 लेफ्ट साइड में बिठा देगा। लेफ्ट में 0 बिठाने से फिर रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इतना करने के बाद ओके कर दोगे, है ना। तो अब हमने ये रेंज सेलेक्ट कर लिया। अब दोबारा अगर आकर के हम क्या लिखते हैं वापस से? इक्वल टू क्या लिखेंगे? डेसिमल टू बाइनरी। क्या लिखेंगे? डेसिमल टू बाइनरी। और कौन सा? ये ना का नहीं चेंज किए थे इसको। 8 बार तो डाले हैं ना। तो गड़बड़ कर रहा है। हाँ, बाइनरी निकालना होता है। बाइनरी तो निकाल लिए। अच्छा चलो कोई नहीं। लेकिन ये जो वैल्यू निकल गया, अच्छा वहाँ वैल्यू तो है नहीं। मान लो कि अगर मैं डायरेक्ट डालूँ 1 2 3 या कुछ भी लिखता हूँ 1010, तब ये सही है। ओह, काम कर रहा है ये ऐसे। लेकिन जब हम फार्मूला लगा रहे हैं तो नहीं कर रहा है। हमने क्या डाला? डेसिमल टू बाइनरी। और ये मैंने डाला, तब ये काम नहीं कर रहा है। यही ना, तब ये काम नहीं कर रहा है। तो
इसका एक उपाय है जी। उपाय क्या है? इसके पहले हम अटैच कर दें, इसके पहले अटैच कर दें। तो इसके पहले क्या लगा देते हैं? इक्वल टू कॉन कैट, और यहाँ पे क्या डाल देते हैं हम? 1 2 3 4 5 4 ना 4। अब आ गया ये लिख करके। अब इसको क्या कर दिया जाए? यहाँ भी देखो बात हो रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है ये। अब यहाँ के लिए अलग फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तो क्या करेंगे? कॉन कैट, और यहाँ किसका निकालना है मुझे? इसका। और इसके पहले क्या डाल देना है? 1 2 3 4 कॉमा देना है, और जो रिज़ल्ट आए उसको कॉन कैट करो, ये हो गया। तो ये क्या आएगा? अच्छा, इसका रिज़ल्ट भी 0 आया है, तब तो मुझे 4 नहीं 5 6 7 ऐसा करना पड़ेगा। अब सही है? हाँ, तो होने दो ना, क्या दिक्कत है, वही तो करना है। और ये क्या करना है? ये तो क्या होगा? एग्जैक्टली सेम ही हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? सेम ही हो जाएगा। अब इसका हमें कर लेना है एंड ऑपरेशन। पहला स्टेप क्या था कि जो आईपी है इसका बाइनरी पहले कन्वर्जन कर लो। तो सबको आता है, हमें पहले भी बताया था बाइनरी कन्वर्जन। तो जब 192 को कन्वर्ट करेंगे तो 1160 आएगा। देखिए आ रहा है क्या? 1160 आ रहा है, सही है। जब आप 168 को करेंगे तो क्या आएगा? 10100 ही आएगा। और अगर 10 को करेंगे तो क्या आएगा? 1010 आएगा। तो बाएं तरफ 0 बिठा लो, कितना 4 हो। और 0 का क्या होगा? 000 ही आएगा 8 बार। उसी तरीके से यहाँ भी हमने कर लिया। 192 का निकाल लिया, 168 का निकाल लिया, फिर किसका निकाल लिया? फिर हमने 11 का भी निकाल लिया। किसका निकाल लिया? 11 का भी हमने निकाल लिया। हो गया। अब उसके बाद 0 का निकाल लिया। अब इसका हमें कर लेना है एंड ऑपरेशन। इसका क्या कर लेना है? एंड ऑपरेशन। तो इसका एंड ऑपरेशन क्या होगा? तो एंड ऑपरेशन अगर बहुत ज़्यादा समझ में आता है तब तो ठीक है। मान लो जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है या बीसीए भी किया है तो उसको लॉजिक गेट समझ में आएगा। और जिसको कोई इंजीनियरिंग या बीसीए का बैकग्राउंड नहीं है तो वो ठेठ भाषा में ये समझो कि जब ऊपर नीचे दोनों जगह 0 होगा तब 0, अगर दोनों जगह 1 होगा तब 1, अगर ऊपर नीचे कहीं भी एक जगह 0 है एक जगह 1 आ गया तो 0 ही लिखना है। ये खुद को समझा लो। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे जब टेक्निकल टर्म में समझेंगे तो, कि मुझे यहाँ एंड ऑपरेशन करना है। क्या करना है? लॉजिकल एंड परफॉर्म करना है यहाँ पे। तो इसका एंड ऑपरेशन क्या होगा? 11 1 2 3 4। अब ऐसे क्यों? देखो पहला बार 1 क्यों लिखे? क्योंकि 1 1 सेम आ रहा। दूसरा 1 भी ऊपर नीचे दोनों 1 है तो 1 लिखेंगे। मतलब ऑल बिट ऑन देन फाइनल रिजल्ट विल बी इनेबल, है ना। अगर एक बिट भी ऑफ तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स। अब ऊपर नीचे दोनों 0 है तो 0 लिखेंगे। अभी समझाने की क्या जरूरत, 0 आ जाएगा। यहाँ 1 पे दोनों 1 है, 0 पे दोनों 0 है, और 3 पे दोनों 1 है तो 1, 4 पे क्या है? दोनों 0 है, 5 पे दोनों 1 है, यहाँ तक मैच कर रहा है। 6 पे दोनों 0 है, 7 पे दोनों 0 है, 8 पे भी दोनों 0, यहाँ तक मैच कर रहा है वो बहू। अब बढ़ते हैं, ये मैच कहाँ तक किया? 4 तक मैच किया। 1 भी मैच कर रहा है, 0 भी मैच कर रहा है, और फिर 1 मैच कर रहा है। अब मैच क्या नहीं कर रहा है बताओ? ये मैच नहीं कर रहा तो क्या हुआ? 0। अब ये जो 0 हुआ ना, ये 0 क्या कर रहा है? यहाँ आ जाते हैं, कहाँ तक थे? अच्छा, लीडिंग 0 को क्या किया? ये 1 2 3 4 है ना, एंटर। अच्छा, हटा देगा। अब ये क्यों हटा दे रहा है मालूम? यहाँ हमने नहीं लिखा है वो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आ गया। कम है क्या ये? सही है। अच्छा, दिक्कत हो नहीं है,
एक सेकंड थोड़ा सा दो हमको। मैं क्या कर देता है, इसको अरेंज कर देता हूँ ताकि सामने सामने मैच करना बड़ा ही क्या होगा, आसान हो जाएगा। सर जीरो का सर है सर, उसका तो जीरो ही आएगा। हाँ बता रहे हैं एक सेकंड। 24 का सर तो क्या उसका बाइनरी नहीं निकालना है सर? हाँ निकालना है ना, उसका नहीं तो निकालना। ये यहाँ तक किसका, लास्ट का जो है 24 उसका बाइनरी नहीं निकालेंगे, उससे तो ये पता चल रहा है कितना नेटवर्क बिट है। तो ये हो गया। और मैच कहाँ नहीं किया जी, मैच ये वाला ज़ीरो नहीं किया, ये ना, तो इसको सेलेक्ट कीजिए, अब बोल्ड कर दीजिए। अब बोल्ड नहीं कीजिए, साथ में इसका हम कलर भी बदल देते हैं कुछ, मतलब ये पता चल गया कि ये क्या है, अलग कुछ है। ये वाला ज़ीरो कुछ अलग दिख रहा है, आखिरी वाला क्या दिखेगा, कुछ एक ही में मिल गया। क्या बात कर रहे हैं, बोल्ड किए, कलर भी कर दिए, वही ले रहा है। नहीं सबको कर देंगे तो ले, फॉर्मूला के चक्कर में हो रहा है, अगर नहीं करता तो खैर कोई नहीं। अब इसके बाद फिर क्या है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सारा बिट ज़ीरो ही आ जाएगा। अब यहाँ भी वही कहानी, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे। ये फॉरवर्ड प्रिंटर का कमाल हो गया। ये सब एक्सेल का ट्रिक है, तो भाग के जाएगा कर। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ देखो कि मैच कहाँ तक किया आपका, मैच किया है मेरा कितने बिट तक, 7th बिट तक, सिर्फ 8वां बिट इसका काम नहीं किया है। अब इसका मतलब ये हो गया कि इसका अगर अब डेसिमल लिखिएगा तो क्या आएगा, 192, इसका डेसिमल लिखिएगा तो क्या आएगा, और इसका डेसिमल लिखिएगा तो क्या आएगा, इसका डेसिमल, इसका क्या आएगा, 10 आएगा। क्या आएगा, 10 आएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा, आप बताइए, ये आ जाएगा 0। अब लेकिन नेटवर्क का जहाँ तक का लेफ्ट साइड से बिट मैच किया है वही नेटवर्क बिट होगा, जहाँ तक का बिट मैच किया है। तो कहाँ तक का बिट मैच किया था, लेफ्ट साइड से ये पूरा मैच किया था, ये पूरा 8 बिट मैच किया था, इसमें से कितना बिट, इसमें का कितना बिट मैच किया था, तो 8 8 16 7 कितना होता है, तो आपको यहाँ क्या लिखना चाहिए, 23। ओहो, क्या लिखना चाहिए, 23। यही आंसर हो गया। तो आपको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, 192, यहाँ क्या लिखना होगा, 168, यहाँ क्या लिखना होगा, 10, क्या लिखेंगे, 0, और यहाँ स्लैश में क्या डालेंगे, बहुत बढ़िया। तो अगर हमारा रिक्वायरमेंट हो 500 होस्ट का, और अगर ये दोनों आईपी रेंज दिया गया हो और इन दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल रेंज बनाना हो, तो ये बनेगा अपना। समझ में आई बात कि नहीं, तो ये बनेगा अपना आईपी रेंज। समझ में आया, तो एक क्वेश्चन और कर लें, क्वेश्चन कर लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत, समझ में आया थोड़ा बहुत, चलो। तो इस बार हम चेंज करते हैं, क्या चेंज करते हैं, इस बार रिक्वायरमेंट जो है अपना, मैंने इसको यहाँ से खींच करके डाल दिया यहाँ, और रिक्वायरमेंट कितने का है, इस बार बढ़ा देता हूँ 1000 का रिक्वायरमेंट, 1000 होस्ट का रिक्वायरमेंट। और मेरे पास जो इसके लिए रेंज पड़ा हुआ है वो है क्या, 192, 168, 20.0, 192.160, 192, 168, 21.0। अब 4 के लिए कितना लेना पड़ेगा, गैस करो तो, 1000 के लिए कितना आईपी रेंज लेना पड़ेगा मुझे, सो हमने ये ले लिया /24। इसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ यहाँ खींच लिए, यहाँ भी खींच लिए, और यहाँ भी खींच लिए, और उसके बाद क्या कर लेते, अब मुझे बताओ
मुझे ये चाहिए। ये चाहिए, बनेगा पक्का? चलो जल्दी, टाइमर स्टार्ट होता है। रिकॉर्डिंग को मैं पॉज कर रहा हूँ। यही निकालना था जहाँ तक मैच किया तो उतना हो गया बस। तो इसमें किए क्या, ज़्यादा कुछ थोड़ी करना था। ये जो आईपी था, इन सारे आईपीज को एक लाइन से लिख देना है क्या, ऊपर नीचे बाइनरी फॉर्मेट लिख दिए। अब बाइनरी का जैसे हमने 192.168.20.0 का बाइनरी लिखा है ये वाला, अब मुझे 192.168.21.0 का बाइनरी लिखना था, हमने यहाँ लिख दिया। समझ में आ रही बात? यस सर। इसका बाइनरी हमने ये लिख दिया, इसका बाइनरी हमने कहाँ लिख दिया, इसका बाइनरी हमने यहाँ लिख दिया। इसका बाइनरी हमने कहाँ लिखा, इसका बाइनरी हमने ये लिख दिया यहाँ से यहाँ तक। नहीं, 192.168.20.22.0 का बाइनरी ये रहा। उसी तरीके से इसका बाइनरी हमने कहाँ लिख दिया, हमने यहाँ लिख दिया। अब मुझे इसका क्या करना है, एंड ऑपरेशन। क्या करना है, एंड ऑपरेशन। तो इसका एंड ऑपरेशन में क्या होगा कि अगर सारा बिट यहाँ होगा, अब देखो ये इसका ये बिट मैच कर रहा है तो 1 हो गया। ये बिट सबका मैच कर रहा है, एकदम मैच कर रहा है, सब 1 है तो 1 हो गया। ये बिट सबका क्या है, 0, तो मैच कर रहा है, एग्जैक्ट मैच है। ये बिट मैच कर रहा है लेकिन सारा 0 है तो 0। ये बिट मैच कर रहा है, हाँ ये मैच कर रहा है। इस तरीके से ये सारा बिट मैच किया। अब अगले वाले में आ जाएंगे। तो ध्यान से सुनो, वहां तक पहुंच रहा है। आगे पीछे जब करेक्ट होगा ना तो अच्छे से समझ में आएगा। डायरेक्ट जाओगी उड़ के तो फिर कुछ ना कुछ मिसिंग रहेगा। ये 1 मैच कर रहा है सबका, फिर 0 मैच कर रहा है, फिर ये वाला 1 मैच कर रहा है, फिर ये वाला 0 मैच कर रहा है। देखो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मतलब सभी में ये मैच कर रहा है ना, वो बहु है। ये देखो तो सभी मैच कर रहा है यहाँ तक। अच्छा ये मैच कर रहा है सभी में, यहाँ तक मैच कर रहा है। यहाँ तक क्या कर रहा है, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाँ यहाँ तक कर रहा है। अब बताओ ये मैच कर रहा है क्या, ये भी मैच कर रहा है। ये देखो तो मैच कर रहा है, तो वो वही लिख के छोड़ देंगे। ये दोनों मैच कर रहा है, तो जहाँ तक मैच कर रहा है वो नेटवर्क बिट है, तो ये तो डेफिनेटली नेटवर्क बिट है। 8 दूना 16। अब आगे बढ़ते हैं, अभी बाइनरी ही लिख रहे हैं एंड ऑपरेशन करके। अब बताओ यहाँ हम लोग आते हैं, सबसे पहले कहाँ से शुरू करेंगे। इसके पहले भी 0 है लिखा हुआ है, 1 2 3 ऐसे लिखा हुआ है ना। अब ये वाला 0 मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये वाला 0 ये वाला 0 सब में मैच हो रहा है। सब में बोलने का मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ 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 तीनों में, है ना, चारों एक साथ। अच्छा ये मैच कर रहा है क्या, 1 मैच कर रहा है, बोलेंगे हाँ कर रहा है। अब ये वाला 0 मैच कर रहा है, ये वाला 1 मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है वो, तो ये भी मैच कर रहा है। उसके बाद हम क्या बात करेंगे, ये 0 वाला ये मैच कर रहा है। आप यहाँ से देखो लिटरली, तो इसकी बात करें हम, यहाँ फॉर्मूला लगा इसलिए थोड़ा गड़बड़। तो ये मैच कर रहा है, नहीं ये दोनों मैच कर रहा है लेकिन इसके साथ 0 आ गया है। फिर देख रहे हो दूसरे और पहले वाले में, तो जो मैच नहीं कर रहा है उसको क्या कर दो, 0। अब ये देखो तो आखिरी वाला में ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला तीनों मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो नहीं मैच कर रहा है तो क्या कर, वो 0 वहां तक 1 माना जाएगा। तो मैच टोटल कितना किया, 8 16। अगर सारे में 2 रहा तो यहाँ 2 ही हो जाएगा ना, 2 तो होबे नहीं करेगा ना, बाइनरी है तो या तो 0 होगा या 1 होगा। 2 का परिकल्पना ही बेकार है। आप बाइनरी पे काम कर रहे हैं तो फैंसी नंबर नहीं मिलेगा, यहाँ बस 0 या 1। अच्छा सर, जब सर 20 नेटवर्क पोस्ट हो गई। सर जो 20 ले रहे हैं तो 16 का जो डिजिट आ रहा है वहाँ पे 1 लिख रहे हैं, आप 4 जोड़ रहे हैं डायरेक्ट 1 2 से ऐसे नहीं कर रहे हैं, इसको जोड़ रहा है। और ये वाला सारा बिट 0 था तो 0 लिख दिए। अब यहाँ बताओ कि कहाँ तक मैच किया, 8 16 और यहाँ से क्या मैच किया है, 6। तो 16 6 क्या होगा, तो नेटवर्क बिट कितना होगा,
जितना बाएं तरफ से मैच किया हो वही आपका है, तो होस्ट बिट कितना हो गया 32। अब इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, जो एंड ऑपरेशन करने के बाद बाइनरी मिला है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। बोलने दो ना यार, बात तो सही है लेकिन समझाने के लिए तो वही न बोलोगे। सर हमको सिर्फ यही समझना है, जो 20 है ना सर, हाँ वो सर मतलब सर 20 से कैसे आया सर? तो बस सुनो, सर वो 22 तो सर हम जोड़ लिए तो सर, ये उसको स्कोर डायरेक्ट जहाँ पे 4 सर सर वो फॉर्मूला पे सर -2 है, इसलिए सर 20 आया था सर। पहले समझो। इसका जो हो गया, इसका डेसिमल वैल्यू क्या हो गया 168, और ये जो एंड ऑपरेशन करके हमको नंबर मिला है 000 10 100, इसको अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो इसीलिए 20 लिखे हैं। इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे 0, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर किए तो क्या आया 168, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 192, तो वही आएगा। अच्छा सर, सबनेटिंग में नेटवर्क बिट प्लस होता है, सुपरनेटिंग में माइनस। सीधी सी बात है कि सबनेटिंग में होस्ट वाला बिट नेटवर्क में मिल जाता है और सुपरनेटिंग में नेटवर्क वाला बिट होस्ट में मिल जाता है, जस्ट एक दूसरे का अपोजिट है, कल भी बताया था ना। सबनेटिंग में होस्ट वाला बिट नेटवर्क में मर्ज होगा और सुपरनेटिंग में नेटवर्क वाला बिट होस्ट में मर्ज होगा। हम सर ये हम उस टाइम से जानते हैं क्या सर, 23 है ना सर, 23 का बाइनरी निकाल के उसी के जगह पे लिखे हैं, तो हम बोला वहाँ पे 20 के जगह 23 होना चाहिए सर, वही एंड ऑपरेशन करके लिखना है, डेसिमल करेंगे तो हाँ डेसिमल करोगे तो यही आ जाएगा। एक और क्वेश्चन दें क्या? ये आखिरी दे रहे हैं क्वेश्चन, दे देना। टोटल 6 रेंज लेना पड़ेगा ना। यस सर, अब इतना तो समझ में आ रहा है आप लोग को। यस सर। देखिए तो 6 रेंज हो गया ना अपना। अब मुझे इसका क्या चाहिए, सुपरनेटेड एड्रेस चाहिए। मुझे यहाँ सुपरनेटेड एड्रेस चाहिए, मुझे नहीं पता कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा और क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया ना सबको? बनाइए, देखते हैं।
जस्ट एक प्रोग्राम करते हैं सबसे एक लास्ट पे से इमेज में ये सब मैच है ये वो इधर आ देखो बन गया, ट्राई किया जाए। ये तो क्लास बी का हो गया क्लास बी का कह रहे हैं 2 और 0 हो जाएगा किसी किसी 18 हो जाएगा हाँ तो जो भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं बोलना है कि किस क्लास का हो जाएगा, क्लासलेस है, क्लासलेस है। जब आप सुपरनेट करते हो या सबनेट निकालते हो तो किसी क्लास का नहीं रहता है, वो क्लासलेस होता है। तो अब करना क्या है मुझे, इसमें मुझे क्या करना, इसका एंड ऑपरेशन क्या आएगा। एंड ऑपरेशन करने पे सही है ये। अब करना क्या है, इसके जैसा ही इसकी फॉर्मेटिंग कर दो, है ना, हो गया। अब क्या करता हूँ, इसके जैसा ही बाकी सेल की फॉर्मेटिंग कर देना, हो जाएगा। चलो अब यहाँ क्या लिखेंगे फिर 101 000 ना, यहाँ तक मैच कर गया, मतलब 16 बिट तो मैच कर रहा है। अब मैच क्या कर रहा है, 00 मैच कर रहा है, हाँ। और उसके बाद 1 मैच किया नहीं, अब मैच करना बंद कर दिया। तो अब मैच जब करना बंद कर दिया, सॉरी, पहले क्या डालेंगे 2 बिट, उसके बाद फिर मैच नहीं कर रहा है तो क्या डालेंगे, सारा 0 जाएगा। एक मैच नहीं किया तो यहाँ क्या लिखेंगे 0, और आगे वाला मैच किया तो फिर 0, आगे मैच किया नहीं 0, फिर 0, कोई मैच नहीं किया, पक्का। तो अब इसको कर क्या देना है, बस यहाँ जाना है और क्या कर देना है, कितनी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, और क्या कर दें, ओके 8 बार 0 हो गया। अब इसमें क्या होगा 8 बार 0। अब अगर नहीं समझ पा रहा है तो इसको जाएंगे, इस पर क्लिक कर देंगे, ये भी 8 बार 0 कर देंगे। अब बताइए मैच कहाँ तक किया था, इसमें मैच कहाँ तक किया था, तो जहाँ तक मैच किया था वो एन है, नहीं तो सब एच है। तो कहाँ तक मैच किया था, 16 तक मैच किया था। नहीं सर, इसमें भी 2 मैच किया था, 16 + 2 किया था, तो 18 तक बोलेंगे, तो 18 तक मैच किया था 16, और इसका भी तो 2 बिट मैच किया था 18, और उसके बाद होस्ट के लिए क्या बच गया 14। बहुत बढ़िया, तो यहाँ तक हो गया कहानी आपका। नहीं, अब ये जो आपने निकाला ना, ये जो आपने निकाला, इसका कलर अलग कर दो समझने के लिए। हाँ, यहाँ से इसको बड़ा भी कर देते हैं, थोड़ा समझ में आएगा। अब क्या करते हैं, इस पे हम लोग लगा लेते हैं क्या, और समझना थोड़ा और आसान रहेगा। अब बताओ कि इसी का डेसिमल निकालेंगे तो क्या आएगा 192, यहाँ क्या आ जाएगा 168, इसके लिए भी सोचना पड़ेगा। और इसका क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0, और इसका भी क्या आ जाएगा 0। और स्लैश क्या डाल देंगे। अब यही चीज़ तो यहाँ लिख देना था आपको, क्या लिख देना था 192 168 0.0, और स्लैश क्या डालेंगे, यही कि कुछ और। तो ये सुपरनेटिंग का कुछ क्वेश्चन हमने देखा, समझ में आया। अगर देखिए
आपको बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन नहीं आता है तब तो बहाना नहीं चलेगा, पहले उसको सीखिए। अगर वो आता है तो फिर कोई मुश्किल नहीं। एंड ऑपरेशन भी आपको हम बुलियन की तरफ नहीं ले गए, हम सीधा क्या बोल रहे हैं, अगर 1 1 रहे तो 1 कर दीजिए, अगर एक को 0 आ जाएगा तो 0 कर दीजिए। तो ज़्यादा दिमाग तो लगाना नहीं है, बहुत आसान हो गया।